के निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हुए। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद अब योगी सरकार बेईमान और लुटेरे बिल्डरों के खिलाफ नजर टेढ़ी कर रही है, जिससे बिल्डरों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अपने भाषण के दौरान ये साफ उन्होंने कर दिया कि बायर्स को धोखा देने वाले बिल्डर्स अब बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अपनी सटीक योजना बना ली है। विधानसभा में सीएम योगी ने आखिर क्या कुछ कहा, हम आपको आगे सुनवाते हैं। एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि बायर्स को धोखा देने वाले बिल्डर अब बच नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि गरीब जनता का पैसा लूटने वाले बिल्डर्स को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में आखिर क्यों हैं। दरअसल अंसल बिल्डर्स के खिलाफ लखनऊ में पिछले काफी दिनों से बायर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से कुछ बायर्स की टीम ने लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह से मुलाकात की, अपनी परेशानी बताई। इसके बाद उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता के साथ लिया। बायर्स को यह भरोसा दिया कि उनके साथ योगी सरकार के रहते नाइंसाफी नहीं होगी। अब बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह इस पूरे मामले की तह तक गए तो पता चला कि अंसल बिल्डर्स ने लोगों को सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि उनकी गाड़ी कमाई को भी लूट लिया है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को जानकारी दी गई उन्हें। सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा और एनक्लाइट से ये ऑर्डर स्टे भी हो जाएगा। मेरी आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस इशू पे बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप लोगों के पास जा रहा हूँ, इट्स अ सीरियस इशू। वो भी बहुत कंसर्न थे। उन्होंने भी शाम को एलडीए वालों को, रेरा वालों को बुलाया है कि व्हाट एक्शन दे हैव टेकन। तो ही इज आल्सो वेरी कंसर्न। वो भी बहुत जेन्युइनली चाहते हैं, गलत हुआ, आप लोगों की मदद होनी चाहिए। योर मनी शुड बी सेव्ड, योर इंटरेस्ट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। आपका इंटरेस्ट, आई एम अश्योरिंग यू, विल बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। हमारे सामने हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। वहीं आपको बता दें, देश के नामी बिल्डर अंसल ग्रुप के दिवालिया होने पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पे हैं। विधानसभा में उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि होम बायर्स का पैसा लेकर भागा तो पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल ग्रुप पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेसल ग्रुप पर एफआईआर के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि होम बायर से धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कहा यह जा रहा है कि अंसल ग्रुप से जुड़े लोगों की अब जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। अंसल ग्रुप पर लोगों से ठगी का आरोप है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में इस मुद्दे पर यह भी बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पर भी तगड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अंसल ग्रुप फला फूला है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर ग्रुप ने एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने इसके साथ प्रदेश में पहले माफिया दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, ये बात कही। अब माफियाओं को पुलिस सैल्यूट करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक भी होम बायर के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाताल से भी ले आएंगे और सजा भी दिलाएंगे। एक जानकारी के मुताबिक सिर्फ लखनऊ में ही 5000 से अधिक होम बायर्स के पैसे अंसल ग्रुप की अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 1 दशक से भी अधिक समय में फंसे हुए हैं। ऐसे में जैसे ही अंसल ग्रुप ने खुद दिवालिया घोषित किया तो होम बायर्स में हड़कंप मच गया है। उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही ये कहा कि निवेशकों का एक भी पैसा डूबने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो ग्रुप की संपत्ति भी जब्त कर दी जाएगी और पैसा वापस करवाएंगे। तो ये तो हुई अंसल ग्रुप की बात, लेकिन इसके अलावा भी कोई बिल्डर्स बायर्स को अगर धोखा देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। शहर चाहे यूपी हो या कोई भी हो, योगी सरकार ने इस ऐलान के बाद बायर्स को धोखा देने वाले बिल्डर्स में हड़कंप मच चुका है। वैसे भी पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। आपको बता दें कि योगी ने विधानसभा में इससे पहले कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने इस प्रण को भी पूरा किया। ठीक वैसे ही प्रण अब बायर्स को ठगने वाले बिल्डर्स के खिलाफ भी किया जाएगा, जो पूरा होगा और इस पे कोई कसर भी नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल सीएम के इस बयान से उन बायर्स में अपने सपनों के घर को पाने की आस जगी है, जो ये मान चुके थे कि उनका पैसा बिल्डर्स लेके भाग गए हैं, उन्हें धोखा मिला है। अगर आप भी किसी धोखेबाज बिल्डर की ठगी के जाल में फंसे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। और इस वीडियो में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और फॉलो करिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।